क्या कांग्रेस की रैली की वजह से कुछ छात्राओं का नीट का एग्जाम छूट गया? क्या कांग्रेस की रैली की वजह से वो छात्राएं एग्जाम सेंटर पर देरी से पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली? बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कर्नाटक के नए गृह मंत्री, उनकी लड़ाई हो गई बीएल संतोष से। कौन बीएल संतोष? जो कि बीजेपी के तीसरे सबसे पावरफुल शख्स हैं। सोशल मीडिया पे दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, बवाल मचा हुआ है। और बवालों के बीच सच क्या है, चलिए मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं। लेकिन सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि आखिर विवाद की चिंगारी कहां से भड़की। देखिए, इस तस्वीर को गौर करिए। इस तस्वीर ने 21 जून, मतलब 21 जून को ये सबसे वायरल तस्वीर थी। और इस तस्वीर को जिसने भी देखा, बहुत उसको पीड़ा हुई। वजह ये छात्रा है, रो रही है, फूट फूट कर रो रही है, क्योंकि नीट एग्जाम सेंटर के अंदर इनको नहीं जाने दिया गया। 1:30 बजे डेडलाइन थी कि भाई 1:30 बजे के बाद आप आएंगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये 1:30 बजे से कुछ मिनट देरी से आई और इनको एग्जाम सेंटर में नहीं घुसने दिया गया। रोता हुआ ये चेहरा जिसने भी देखा, उसकी विचारधारा कुछ भी हो, उसका मत पंथ कुछ भी हो, वो भी रोने लगा। ये छात्रा फूट फूट कर रो रही थी। और देखिए क्या लिखा है, बेंगलुरु कर्नाटका, स्टूडेंट्स आर सीन क्राइंग आफ्टर अराइविंग लेट एट द नीट एग्जामिनेशन सेंटर। और ये अकेली नहीं है, इसी के साथ एक और लड़की है, वो देखिए, वो भी फूट फूट कर रो रही है। आंखों में आंसुओं का सैलाब है, नॉन स्टॉप आंसू बह रहे हैं। और इन दोनों के साथ एक तीसरी पीड़ित छात्रा मैं कहूंगा, क्योंकि एग्जाम देने से उनको रोका गया, उसके तो आंसू भी सूख गए। दुख, विषाद इतना, क्या करे क्या ना करे, मतलब शरीर भूल गया कि कैसे रिएक्ट करना है। दुख इतना। अब आगे बढ़ते हैं। वहीं पर उसी एग्जामिनेशन सेंटर पर पेरेंट्स थे। मीडिया के कैमरे के सामने पेरेंट्स ने क्या कहा? अ पेरेंट ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट सेज Rahul Gandhi, DK Shivkumar, and even the Commissioner of Police Bengaluru do not seem to be concerned. Rahul Gandhi went to Kota for the cause of students, but because of his party's function today, 4 students missed their examination. मैंने इनकी बातें सुनी, आधी इंग्लिश आधी हिंदी में। इन्होंने यही कहा है जो लिखा है, और ये सच लिखा है, मतलब इन्होंने यही कहा है। और ये बताए जा रहे हैं कि नीट स्टूडेंट्स के पिता हैं, बेंगलोर में एग्जामिनेशन सेंटर पर उन छात्रों के पेरेंट हैं ये, जिनको एग्जाम देने से रोका गया। अब एक दूसरे पेरेंट्स थे, वो क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी, डीके शिव कुमार एंड इवन द कमिश्नर ऑफ पुलिस बेंगलुरु, अच्छा ये वही बात है। और इन्होंने भी गुस्सा जाहिर किया है कि कांग्रेस की रैली की वजह से जो नीट के छात्र छात्राएं थे, उनमें से कुछ को असुविधा का सामना करना पड़ा, क्योंकि सारी पुलिस वहीं थी, ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए कोई नहीं था, जिसकी वजह से बेंगलोर का ट्रैफिक मिसाल दी जाती है। मतलब क्या दिल्ली गुरुग्राम का ट्रैफिक, जो ट्रैफिक बेंगलोर में होता है। और ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए जिन पुलिस वालों को वहां होना चाहिए वो नहीं थे, ऐसा इन पेरेंट्स का आरोप है। सच चौंकाने वाला है। अगले कुछ मिनटों में आपको सच भी बताऊंगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की एक रैली थी जिसकी वजह से इन्हें असुविधा हुई, और एक पेरेंट्स और मिले। क्राइंग पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट who missed the exam said everyone across India knows that today on the 21st the NEET re-examination is being conducted. इनका कहना है कि जब सबको पता था कि 21 जून को नीट के एग्जाम है, समय भी पता था, तो पैलेस ग्राउंड पर कांग्रेस ने यह रैली क्यों आयोजित की? सवाल जायज है। अब तेजस्वी सूर्या, जो कि बेंगलोर से ही लोकसभा के सांसद हैं, इन्होंने भी इसी विषय को उठाया। द कांग्रेस पार्टी कुड हैव चूजन एनी अदर डे फॉर इट्स रैली एट पैलेस ग्राउंड। फिर मेरे मन में सवाल आया कि आखिर पैलेस ग्राउंड में रैली किस बात की थी? इसको भी मैंने सर्च किया, इसका जवाब भी मिला। और तेजस्वी सूर्या भी हमलावर हैं, यानी ये जो धुआं उठ रहा है ना, आग तो लगी होगी। तेजस्वी सूर्या ने रिएक्ट किया है बेंगलोर से। बेंगलोर में कई लोकसभा सीटें हैं, एक लोकसभा सीट से ये सांसद हैं, इन्होंने भी ये मुद्दा उठाया। अब डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट देखिए। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट कहती है
Some reports suggested that traffic congestion due to Congress rally and convention at Palace Ground, Bangalore on Sunday may have contributed to delays for some candidates reaching their examination center. ये डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं, जिसने माना है कि कई रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की रैली वो उसकी वजह से यातायात डिस्टर्ब हुआ और जिसकी वजह से छात्र और छात्राओं को एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने में देरी हुई। अब एक और चीज मैं बताऊं, ये भी दक्षिण भारत के ये तस्वीर सामने आई है और ये बेंगलोर की तस्वीर नहीं है, ये तेलंगाना की तस्वीर बताई जा रही है। बस इस तस्वीर को जानबूझकर मैंने आपको दिखाने का फैसला किया है क्योंकि ये तस्वीर वास्तव में उससे भी ज्यादा पीड़ादायक है। मन विचलित हो जाता है इन तस्वीरों को देखकर। एक छात्रा की मां है और छात्रा बगल में आपको दिख रही है। ये सुरक्षा कर्मियों के पैर पड़ रही हैं कि मेरी बिटिया को जाने दो। क्यों? क्योंकि कुछ मिनट की देरी हो गई थी। बताया जा रहा है कि 2 मिनट की देरी थी, 2 या इसके आसपास, और छात्रा को मना कर दिया गया था कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। आप लास्ट डेडलाइन थी 1:30 बजे, आप उसके बाद आई हैं। छात्रा की मां सुरक्षा कर्मियों के पैरों में गिर गई। अब जाहिर सी बात है, ये अपने लिए पैरों में नहीं गिरी थी, ये अपनी औलाद के लिए सुरक्षा कर्मियों के पैरों में गिरी थी। सवाल भविष्य का था, इसलिए अब फिर आता हूं मैं बेंगलोर में जिन छात्राओं का एग्जाम छूटा उन पर। देखिए, जब मैंने सर्च किया कि आखिर भाई रैली किस चीज की थी 21 जून को कांग्रेस में, कर्नाटक में ऐसा क्या था कि कांग्रेस को रैली करनी पड़ी। बीके हरिप्रसाद टू टेक ओवर एज कर्नाटक कांग्रेस चीफ एट मेगा रैली एमिट। अब देखिए, इसमें लिखा भी है, फिर मैं डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं। एमिट कंसर्न ओवर पॉसिबल ट्रैफिक डिसरप्शन फॉर नीट एग्जामिनीज in Bangalore, more than 1 lakh Congress workers are expected to attend the convention, arriving in around 1200 buses from across the state. ये बीके हरिप्रसाद हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में बेंगलोर के सीट से तेजस्वी सूर्या ने ही इनको हराया था। कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है बीके हरिप्रसाद। ये रिपोर्ट बताती है कि ये कर्नाटक के स्टेट चीफ बने कांग्रेस के, और उस रैली में 1200 बसों से लाखों कांग्रेसी पहुंचे कहां? उसी पैलेस ग्राउंड में। और यहां लिखा है कि नीट के एग्जाम हैं, उनके बीच ये रैली प्लान की जाती है और एग्जीक्यूट की जाती है। अब प्रियांक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और कर्नाटक के नए नए होम मिनिस्टर हैं, कर्नाटक के गृह मंत्री, इन तक भी बात पहुंची तो इन्होंने बाकायदा लंबा सा एक पोस्ट किया और बताया कि जिन लोगों का एग्जाम छूटा है वो ट्रैफिक की वजह से नहीं है, वो कांग्रेस रैली की वजह से नहीं है। मैं बताता हूं उसके पीछे वजह क्या है। ऐसा प्रियांक खड़गे ने पोस्ट किया है। प्रियांक खड़गे ने लिखा, अ टोटल ऑफ 720 स्टूडेंट वर अलॉटेड आरसी कॉलेज एज देयर नीट एग्जामिनेशन सेंटर, ऑफ दिस 142 एब्सेंट। इनका कहना है कि भाई 720 की संख्या अलॉट थी वहां और 142 अनुपस्थित थे, आए नहीं। 3 स्टूडेंट्स मिस द एग्जामिनेशन। वो जो तस्वीर थी 3 छात्राओं के कि भाई एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं पहुंच पाए, इन्होंने माना कि हां 3 मिस कर दिया उन्होंने एग्जामिनेशन। अब इन्होंने तीनों के साथ बताया है कि भाई किसी के साथ ये समस्या आ गई कि वो उनको बस टाइम पे नहीं मिली। Another candidate arrived with an old hall ticket belonging to the examination conducted on 3 मई and therefore was not permitted to write the exam. इन्होंने कुल मिलाकर इन्होंने बताया कि भाई वो जो 3 छात्राओं को मौका नहीं मिल पाया अंदर जाने का, उसके पीछे असली वजह क्या थी इन्होंने बाकायदा डिटेल में बताया। द बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस हैज इशूड पब्लिक नोटिफिकेशन एंड ट्रैफिक एडवाइजरी वेल इन एडवांस। तो इन्होंने बताया कि भाई उनकी पर्सनल कारण से बेंगलोर की ट्रैफिक पुलिस को या बेंगलोर की सरकार को या कांग्रेस को जिम्मेदार मानना, क्योंकि रैली थी कांग्रेस की, ये सही नहीं है। मैं बताता हूं असली वजह क्या है। ये प्रियांक खड़गे ने कहा, ये प्रियांक खड़गे को मैं कोट कर रहा हूं। उसके बाद बीएल संतोष, जो कि भारतीय जनता पार्टी में तीसरे सबसे ताकतवर शख्स हैं, बीएल संतोष,
मोदी और अमित शाह के बाद तीसरा सबसे पावरफुल कोई शख्स है भारतीय जनता पार्टी, वो नाम बी एल संतोष का है। बी एल संतोष ने प्रियांक खरगे की उसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, इफ द कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ विच यू आर अ होम मिनिस्टर हैड लीस्ट कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स, it would have made elaborate arrangement to help them reach exam centers. When your priorities are other than governance, you need such journal side post and keep inventing empty headed logic. इन्होंने कहा कि आपने इतना लंबा चौड़ा पोस्ट जो लिखा है, ये बताता है कि भाई आपके लिए छात्रों और छात्रों के भविष्य से ज्यादा गवर्नेंस या गवर्नमेंट मतलब अपनी सरकार की फिक्र आपको ज्यादा है, छात्रों की नहीं। ये बी एस संतोष ने आरोप लगाते हुए ये लिखा। फिर बीजेपी कर्नाटका, जिस छात्रा का एग्जाम छूटा था, जो कैमरे में रोते हुए कैप्चर हुई, उनकी मीडिया बाइट को बीजेपी कर्नाटका ने शेयर किया है और लिखा, अब देखिए यहां बीजेपी भी कैसे एक्सपोज होती है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी स्टेड एट द एयरपोर्ट फॉर 45 मिनट्स so that students would not face any trouble in reaching the NEET exam center. However, due to traffic jam caused by KPCC president's inauguration ceremony in the state, the girls students have lost the opportunity to write the exam. बीजेपी कर्नाटका ने कहा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी था, तो दिल्ली ये बीजेपी कर्नाटका का पोस्ट है कि नरेंद्र मोदी नीट के छात्रों को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि पीएम का प्रोटोकॉल अलग होता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर पूरा लाभ लश्कर तामझाम सुरक्षा, तो पीएम मोदी एयरपोर्ट पर 45 मिनट रुके रहे ताकि 1:30 बज जाए और छात्रों को, नीट के छात्र छात्राओं को कोई दिक्कत ना आए। अब इसके पीछे भी एक अलग थ्योरी है, ये बात भी पूरी तरह सच नहीं है। खैर, तो ये मिसाल दी गई। बीजेपी कर्नाटका ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पोस्ट से कहा कि भाई मोदी जी से सीखो और कांग्रेस को नसीहत दी। आगे देखिए, आरजेडी के धाकड़ प्रवक्ता, जिनको पक्ष विपक्ष दोनों बड़े गौर से सुनते हैं और जो बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, मतलब कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, मनोज कुमार झा राज्यसभा सांसद हैं तेजस्वी यादव की पार्टी के। उन्होंने क्या कहा, थैंक्स टू ऑल दोज फ्रेंड्स इन द मीडिया हु इन्फॉर्म द नेशन थ्रू सिमिलर पोस्ट दैट डिस्पाइट लैंडिंग इन दिल्ली एट 1:15 PM, the Honorable Prime Minister waited 2700 long seconds at the airport so that NEET aspirants would not be inconvenienced. The nation apparently is expected to be grateful for this great sacrifice. जय हिंद। अब यहाँ इन्होंने तंज कसा है कि भाई बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने, 2700 सेकंड आपने इंतजार किया। और चूंकि इस तरह की खबरें बार बार मीडिया में आई, तो मनोज कुमार झा ने मीडिया पर भी कटाक्ष किया, जो बार बार ये बता रहा था कि पीएम मोदी ने इंतजार किया एयरपोर्ट पर। तो इतनी सी कहानी है। अब इस कहानी के बीच कांग्रेस खुद को बचा रही है और दलील दे रही है कि भैया सबके अपने अपने इंडिविजुअल रीजन थे, जबकि आपने देखा कि बीजेपी कर्नाटक की बीजेपी स्टेट यूनिट और बीजेपी के ताकतवर नेता कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं। अब ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि अगर कांग्रेस की रैली से, अगर मान लीजिए कि बात सच है कि कांग्रेस की रैली से, जैसा कि पेरेंट्स ने आरोप लगाया है, छात्र छात्राओं के पेरेंट्स ने ये बात बोली है कि कांग्रेस की रैली की वजह से देरी हुई है, कैमरे के सामने बोली है, मानते हैं कि ये बात सच है, तो क्या इस देश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम हुए थे, पक्ष और विपक्ष के लोगों ने भी उसमें शिरकत की थी, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वजह से पूरे भारत में कहीं किसी नीट के परीक्षार्थी को दिक्कत नहीं हुई? क्या योग कार्यक्रम, जो कि हमने देखा कि सड़कों तक पर आयोजित हुए हैं, पार्क से लेके चौक चौराहे तक, क्या उसकी वजह से नीट के एग्जाम में शामिल होने वाला कोई विद्यार्थी देरी से पहुंचा क्या, या नहीं पहुंचा? यह सवाल आना चाहिए। कांग्रेस की रैली की वजह से चाहे किसी का एग्जाम छूटा हो, या फिर किसी भी सरकारी कार्यक्रम की वजह से कोई परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर तक पहुंचने से महरूम रह गया हो, यह शर्म का विषय है सरकार के लिए भी और
एक आम भारतीय होने के नाते भी हमने सरकारी इवेंट के लिए किसी का भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं फिर बता रहा हूं, एजुकेशन ये एक ऐसी फील्ड है जहां भारत पिछड़ा नहीं, बहुत पिछड़ा है। आपका जो सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान है वो दुनिया के टॉप 100 में आता ही नहीं, और हम इस दिशा में कोई अच्छा प्रयास कर रहे हैं ऐसा मुझे दिखता नहीं। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि कोई निराशाजनक बातें हो रही, निराशावादी बातें हो रही, तो मैं बता दूं कि जहां तारीफ होती कि नेशनल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ अच्छा काम होता दिख रहा है, एजुकेशन में कुछ भी सॉलिड कंक्रीट होता नहीं दिख रहा है। छात्रों के आरोप हैं, पेरेंट्स के आरोप हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एक टर्म होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, उस पर आघात किया जा रहा है इस देश की शैक्षणिक संस्थाओं में। खैर वो एक लंबा विषय है, उस पर भी किसी दिन कोई पॉडकास्ट या अच्छी चर्चा करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि सरकारी कार्यक्रम की वजह से अगर किसी छात्र या छात्रा का नीट का पेपर छूट जाए, जिम्मेदार कौन है? ये नेशनल शेम है, भले किसी राज्य की घटना हो, नेशनल शेम। आप क्या कहना है इन घटनाओं पर? कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।